बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इजाज़ शो और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इजाज़ुल हक। नाजरीन, पाकिस्तान में मौसम गर्मा अपने अरूज पर है और पाकिस्तानी सियासत में भी हर आने वाले दिन के साथ सियासी दर्जा हरारत बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तानी सियासत के बारे में ताज़ा तरीन खबरों के साथ साथ अफवाहों का भी बाजार गर्म है। आजकल पाकिस्तानी मीडिया पर नामवर सहाफ़ियों की तरफ से इस किस्म के तबसरे और तजज़िये देखने को मिल रहे हैं कि जैसे अनकरीब पाकिस्तानी सियासत में कोई नया मोड़ आने वाला है या कोई बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। कुछ सियासी और सहाफ़ी हलकों की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि बहुत जल्द एक बार फिर मीडिया पर मेरे अजीज़ हमवतनों की सदा सुनाई देने वाली है। किसी रोज़ अचानक मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तानी कौम से अलविदाई खिताब कर सकते हैं, जिसकी तैयारी अभी से की जा रही है, यानी मौजूदा हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। ज़राए का कहना है कि कौम से खिताब में वो पाकिस्तानी अवाम को मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में खुलकर बताएंगे और मुल्क को दरपेश माशी, सियासी और दीगर दरपेश मसाइल के बारे में, हक़ाइक़ के बारे में भी आगाही देंगे। इसके अलावा वो आवाम को इत्मीनान में लेते हुए अपना इंतखाबी मंशूर पेश करेंगे। इस दावे को तक़वियत इस बात से भी मिलती है कि मौजूदा हुकूमत को आए हुए तकरीबन 2 माह होने वाले हैं, मगर अभी तक मामलात हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ सके। मुस्लिम लीग नून के कुछ सियासी रहनुमा ये शिकवा करते हुए भी सरेआम दिखाई देते हैं कि अगरचे ने हुकूमत तो दे दी गई है मगर इख्तियारात नहीं दिए गए, जिससे मुस्लिम लीग नून की सियासी साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत में अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की ही है। इसलिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी मुस्लिम लीग नून पर ही आयद होती है। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं का कहना है कि इन्हें ये तो अंदाज़ा था कि मुल्क के माशी हालात ख़राब हैं, मगर हुकूमत में आकर इन्हें पता चला कि माशी हालात इनकी सोच से भी कहीं ज़्यादा ख़राब हैं, जिन्हें फौरी तौर पर ठीक करना किसी के भी बस में नहीं है। अभी तक मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल और बिजली के नर्क नहीं बढ़ाए, मगर वो ज़्यादा देर तक इन्हें रोक कर नहीं रख सकते। अगर वो पेट्रोल और बिजली और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ाते हैं तो मुल्क में महंगाई का एक शदीद तूफ़ान आ जाएगा, जो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी गुस्से का बाइस बनेगा, जिसका नुकसान इन्हें फौरी तौर पर भी होगा और आइंदा इंतखाबात में भी ये इन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी इमरान खान के दौरे हुकूमत की गलत पॉलिसियों और फैसलों का बोझ मौजूदा हुकूमत को उठाना पड़ रहा है और इंतखाबात में भी भारी नुकसान होने का खदशा है। अगर मौजूदा हुकूमत अवाम के शदीद रद्द अमल के खौफ से कीमतें नहीं बढ़ाती तो IMF के मुआहदे के मुताबिक इमदाद की नई किस्त जारी नहीं की जाएगी। इस तरह पाकिस्तान में डॉलरों की शदीद कमी हो जाएगी, मुल्क दरामदी बिल अदा करने के काबिल नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ाल्टर हो जाएगा। ऐसी खौफनाक सूरत हाल में मुल्क में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। मुल्क में बदअमनी या सिविल वार शुरू हो सकती है। अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल सकते हैं, जिन्हें कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। बाद सियासी पंडितों की राय में तो मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान की हुकूमत गिराकर कोई कामयाबी हासिल नहीं की, बल्कि उल्टा इमरान खान की हुकूमत की बुरी कारकर्दगी का सारा बोझ अपने ऊपर उठा लिया है, जो कोई दानिशमंदी नहीं बल्कि सियासी सूझबूझ में कमी का मज़हर है। मुस्लिम लीग नून में एक हल्के ख्याल में इमरान हुकूमत की नाअहली का बोझ उठाने की बजाय फौरी तौर पर इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। इस तरह इमरान खान की नाकामियों का बोझ मुस्लिम लीग नून की बजाय निगरान हुकूमत उठाएगी और मुश्किल फ़ैसले भी निगरान हुकूमत को ही करने पड़ेंगे। इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को इमरान की हुकूमत के गलत फ़ैसलों का बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि मुस्लिम लीग नून अवाम में ताज़ा दम होकर अवाम से नया मैंडेट हासिल करके बेहतर हालात में हुकूमत करने के काबिल हो जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी का कहना है कि इन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो बहुत जल्द मुल्क को माशी हालात से निकाल लेंगे।
انہوں نے فون کر کے میاں محمد نواز شریف کو اپنی پارٹی کی طرف سے بھرپور حمایت کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم حکومت میں رہتے ہوئے عمران خان سے بہتر طور پر نمٹ سکتے ہیں۔ دیگر اتحادیوں نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ دوسری جانب ایوان صدر میں موجود پاکستان کے صدر جناب عارف علوی صاحب ابھی تک موجودہ حکومت سے کسی بھی قسم کے تعاون کرنے سے انکار کر رہے ہیں، بلکہ موجودہ حکومت کے لیے جس قدر بھی ممکن ہو مشکلات پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کی حمزہ شہباز کی قیادت میں بننے والی صوبائی حکومت کو بھی ناکام بنانے کے لیے یا اسے ختم کرنے کے لیے پرویز الہی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کو مزید ٹف ٹائم دینے کے لیے عمران خان لانگ مارچ کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ناظرین، اگر اس وقت موجودہ حکومت انتخابات کا اعلان کرتے ہوئے نگران حکومت کو اقتدار سونپنے کا اعلان کر دیتی ہے تو یہ ایک طرح سے عمران خان کے سیاسی بیانیے کی فتح ہوگی، کیونکہ وہ مسلسل حکومت پر اسی لیے دباؤ ڈالتے آئے ہیں کہ حکومت فوری طور پر اسمبلیاں توڑ کر نئے انتخابات کا اعلان کرے۔ ناظرین، اگر میری معلومات درست ہیں تو ایسے دعوے صرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ میری رائے کے مطابق تو دسمبر سے پہلے مجھے انتخابات ہوتے نظر نہیں آتے۔ مگر ناظرین، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی پاکستان میں کچھ بھی ہونا ناممکن نہیں۔ ایسے حالات میں ہم سب کو مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہم سب پر اور پاکستان پر اپنا فضل کرے، ہمیں مشکلات سے نکالے۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔